कोरोना के चलते जो लॉकडाउन लगा था उसने देश में कई लोगों को अपने कारोबार को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और इस समय मैं मौजूद हूं पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल अलीराजपुर ज़िले के आम्बुआ गांव में। ये बस स्टैंड है यहाँ का, और यहाँ पर कुछ लोग हमें ऐसे मिल गए हैं जो मजबूर हुए हैं अपना कारोबार और अपना धंधा बदलने के लिए। उन लोगों से आपकी मुलाकात करवाऊँगा, बने रहिएगा मेरे साथ। तो मैं यहाँ मौजूद हूँ, ये एक फल की दुकान है आम्बुआ के बस स्टैंड पर, और ये जो भाई साहब खड़े हैं ये इसको चलाते हैं, और पास में ही ये इनके भतीजे की दुकान है जो सब्ज़ी की दुकान है। आप देखिए टमाटर, मिर्ची, नींबू, आलू, सब्जियाँ रखी हुई हैं। तो ये दोनों भी वो शख्स हैं जो कोरोना कालखंड के दौरान अपना धंधा बदलने के लिए मजबूर हुए हैं। उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आत्माराम। तो आत्माराम जी, क्या करते थे आप लॉकडाउन के पहले? हम ड्राइविंग करते थे। मतलब बस में, ट्रक में, किस में? बस पे ड्राइविंग करते थे। तो बस से बंद होने के कारण हमने धंधा बदलना पड़ा। 2-2.5 महीने तक हमने रास्ता देखा बस का, तो चालू नहीं हुई। तो फिर घर परिवार को चलाना कैसे? हमारे घर के अंदर कम से कम 15 से 20 सदस्य है। तो इसके लिए फिर हमको धंधा बदलना पड़ा। जो हमारे पास में पूंजी थी वो भी ख़त्म हो गई 2-2.5 महीने के अंदर। और अभी फिर ये धंधा कर रहे हैं, उसके अंदर भी फिर 200-300 रुपये हमारे को मिल जाते हैं। तो घर, इसके लिए हम इससे घर चला रहे हैं हम हमारा। पहले जब आप बस चलाते थे तो कितने मिल जाते थे? हम बस चलाते थे जब हमको 500 रुपये मिल जाते थे दिन भर के। अब आधा हो गया कुल मिला के? आधा हो गया, अभी आधा पैसा मिलता हमारे को। हम इसमें इस काम से आप संतुष्ट नहीं हो? हाँ, इस काम से हम संतुष्ट नहीं हैं। तो अब बसें जल्दी चले, ये आपकी इच्छा है? हाँ, चलना चाहिए, बस जल्दी चल जाए तो हम उस धंधे पे वापस पहुंच जाए, धंधा बंद करके। इसके लिए हम ये धंधा कर रहे हैं। अच्छा, कोई सरकार से मदद मिली कि जब आप 2 महीने बैठे रहे, कोई काम नहीं था आपके पास? कुछ मदद नहीं मिली हमारा को। देखिए, ये परेशानी है यहाँ पर। सरकार ने कुछ लोगों की मदद की, लेकिन बहुत लोगों को छोड़ भी दिया। ये इनके भतीजे हैं। क्या नाम है? रितेश डामोर। तो जितेश भाई, आप क्या करते थे पहले? कंडक्टरी करते थे बस पे सर। अच्छा, और कौन सी लाइन पे चलते थे? भाभरा से बड़वानी चलते थे। तो अभी क्या स्थिति है? मतलब अब आप ये कर रहे हैं, सब्जियां बेच रहे हैं? सब्जी बेच रहे हैं सर। अब क्या करें, गाड़ियाँ बंद हो चुकी है, घर का आमदनी भी बंद हो चुकी है। अब घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़े, इसलिए सब्जी की दुकान लगाई है। अच्छा, ये जो लॉकडाउन है ख़त्म होने का आपने इंतज़ार किया था? हाँ सर, 2-2.5 महीने तक किया, उसके बाद भी अभी तक बस होगा कोई चलना नहीं हुआ, तो इसके लिए फिर वो चालू करना पड़ा दूसरा नया धंधा। तो बसें क्यों चालू नहीं हो रही? पता नहीं सर, अभी क्या आदेश आता है सरकार का। देखिए, ये जितेश जी हैं, ये सब्जियां बेच रहे हैं, और ये भी मजबूर हुए। 2 महीने तक इन्होंने इंतज़ार किया, और उसके बाद ये मजबूर हुए कि अब कुछ किया जाए, क्योंकि परिवार इनको भी चलाना है। कुछ और लोग यहाँ आम्बुआ में इस तरीके के हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो आम्बुआ में ही बस स्टैंड पे हमको ये एक और दुकान मिल गई है। ये केले और आम बेचे जा रहे हैं। ये क्या अचार के आम है? अचार के आम बेच रहे हैं। क्या नाम है आपका? अकरम खान। तो ये आपका पुश्तैनी धंधा है, कब से कर रहे हैं? ये तो अभी चालू करा 1 महीने से सर। उसके पहले मैं ड्राइविंग करता था, बस चलाता था MPRTC दावत बड़वानी। तो ये क्यों शुरू किया फिर आपने? तो लॉकडाउन की वजह से 2 महीने तक घर बैठे रहे, और उसके बाद मजबूरी में यह धंधा चालू करना पड़ा। उसमें आप क्या कमा लेते थे? उसमें हम 700 रुपये मिलते थे सर। और अभी इस दुकान से? इसमें 200-300 रुपये बच जाए, नहीं तो वो भी नहीं बचते। माल अगर रुक जाए तो ख़राब हो जाता है एक दिन में, या दूसरे दिन यूज़ नहीं कर पाते इसको। तो मतलब आप ये है कि बस चलेगी तो आपका काम फिर शुरू होगा? जी, बस चलेगी। आपका क्या नाम है? जी, हमीदा साहब। क्या दिक्कत आ रही है आपको? ऐसा जैसे क्या है कि दुकान के अंदर कुछ का चलता है, कभी नहीं चलता है, और घर बार बेटियां हैं हमारी 6-7, गुजर बसर ठीक से हो नहीं पाता है। वो हिसाब से हमने ये धंधा चालू करा। क्या तकलीफ आ रही है? यही गरीबी है साहब, और महंगाई ज़्यादा है। शादी ब्याह करना लड़कियों की, सब कुछ उनका वो करना, खर्चा पानी, ये वो, इसके लिए हमने ये कारोबार संभाला है। कोरोना ने काफ़ी, हाँ कुछ कह रहे हैं? वो एक ये है कि जैसा अब झाबुआ और ज़िला और अलीराजपुर ज़िले के अंदर हाट बाज़ार नहीं भरा रहे हैं। यहाँ अभी अगले बाज़ार से हाट बाज़ार भी चालू हो गया, और प्रशासन इस तरफ ध्यान भी नहीं दे रही है। तो आम्बुआ बस स्टैंड पर ही एक और सज्जन है। ये आप लारी देखिए, जामुन भी बेच रहे हैं, लाल मिर्च, हरी मिर्च, केले, आम, टमाटर, धनिया, सब कुछ बेच रहे हैं। इनसे बात करें। क्या नाम है आपका? पातड़िया। जोर से बोले। पातड़िया। तो ये
ये धंधा कब से शुरू किया आपने? अभी ये 1 आध महीना हुआ साहब, 1 महीने से चालू करा, 2 महीने तक तो बैठा रहा। ये तो आप पहले क्या करते थे? पहले मुर्गे बेच के थे, हाट में खरीद के ना वहीं पे बेच देते थे, तो दाढ़ की हो जाती थी। कितने दाढ़ की हो जाती थी? 200, 300, 200, 250 रुपये बन जाते थे। अभी ये इसमें तो कहीं नहीं बन रहे साहब। तो हाट बाजार बंद हो गया तो फिर आपने कुछ दिन तक तत्काल ये धंधा शुरू कर दिया था? 2 महीने तक तो घर ही बैठे रहे साहब, फिर क्या करें, पैसे है नहीं, खेती बाड़ी है नहीं, क्या करें, फिर हम ये धंधा चालू करा। फिर इनसे लेते माल, मार्केट में आते उनसे खरीद लेते और जो भी मिले वो बेच देते साहब। अब आपको मुर्गी का धंधा ज़्यादा अच्छा लगा कि ये वाला? नहीं, मुर्गी का धंधे में थोड़ा ठीक था साहब, इसमें तो कहीं नहीं मिलता है, दाल रोटी भी नहीं निकलती मुश्किल से। दुकानें बाहर वाले भी बहुत आके ने लगा लेते हैं, तो वो भी हमारा अब मतलब ये है कि आप ये चाहते हैं कि हाट बाजार लगेगा तो आपका धंधा फिर शुरू होगा? हाँ जी साहब, हमारा धंधा मुर्गे बकरे में कोई अच्छा मिल जाता है तो घर परिवार हम चला लेते हैं। हमारी खेतीबाड़ी नहीं है तो उसी पे हमारा काम धंधा चलता था साहब। तो ये हालात हैं। दरअसल हाट बाज़ार बंद कर दिए गए हैं कोविड-19 के चलते, और इनका जो धंधा था वो हाट बाज़ार का था। हाट बाज़ारों में ये मुर्गियां और बकरे ख़रीदते थे और प्रॉफिट पे बेच देते थे। जैसे ही लॉकडाउन चालू हुआ इनका धंधा बंद हो गया और अब ये इन सब्जियों को बेच रहे हैं, फलों को बेच रहे हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं है। ये जो लॉकडाउन था कोरोना, उसने ऐसे ही लोगों को नहीं मारा है, सीधा संक्रमित होकर लोगों की जानें नहीं ली है। कई लोगों के जीवन को भी इसने प्रभावित कर दिया है। किसी को अपनी आजीविका बदलनी पड़ी है, कारोबार बदलना पड़ा है। आपने देखा कि कोई बस ड्राइवर कंडक्टर था, अब सब्जियां और फल बेच रहा है, और कोई मुर्गी और बकरे का धंधा हाट बाज़ार में करता था, अब वो भी सब्जी बेचने को मजबूर है। तो ये सिर्फ एक वानगी थी आमवा की जो हमने आपको बताई। आपके इलाके में भी इस तरीके के लोग अगर मजबूर हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें, और ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।